हेलो एवरीवन। और आज हम करेंगे नेक्स्ट एमिंग रिएक्शन जिसका नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कार्बाइल अमीन रिएक्शन होते क्या हैं। एक्चुअली इनमें क्या होता है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन में जो हमारा क्या होता है, प्राइमरी अमीन। ओके, और ये प्राइमरी अमीन कोई भी हो सकता है, आइदर इट मे बी एलिफेटिक और इट मे बी aromatic. It may be aliphatic or it may be aromatic. So ये प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है किससे, क्लोरोफॉर्म से। किससे, क्लोरोफॉर्म से। किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं इसमें, और इन सबको मिला के क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। क्या क्या डालते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन में क्या क्या होता है, प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन में कोई भी हो सकता है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। रिएक्शन किससे होता है, क्लोरोफॉर्म से। किसके साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं। तो ये क्या देता है आपको, आइसोसाइनाइड, और इसी को बोलेंगे हम कार्बाइल अमीन। और साथ में ये देगा आपको पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। तो ये है आपका मेन फ्रेम ऑफ द कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और ये जो आइसोसाइनाइड बनता है ना यहाँ पे कार्बाइल अमीन, इसकी स्मेल कैसी होती है, ऑफेंसिव स्मेल होती है, ऑफेंसिव ऑर्डर और स्मेल वी कैन से। ठीक है, तो ये जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है इसमें ये एक्चुअली ना डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्शरी से। ये सेकेंडरी और टर्शरी जो अमीन होते हैं आपके, ये आपके कार्बाइल अमीन टेस्ट नहीं देते। इनमें अगर ये चीजें डालेंगे तो ऑफेंसिव स्मेल नहीं आएगी। इट मींस कि जो भी इसीलिए अगर हम कोई भी प्राइमरी अमीन एलिफेटिक ले तो वो डिफरेंशिएट करेगा किससे, सेकेंडरी और टर्शरी से। तो ये है हमारा कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब इसका एक रिएक्शन करके भी देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होता है। ओके, तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, पहले ले रही हूँ मैं एलिफेटिक का। एलिफेटिक में क्या होता है, लाइक मैं ले रही हूँ ये CH3CH2NH2 इथाइलमीन और इथेनामीन, वी कैन से इथेनामीन मैं ले रही हूँ। अब इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म है आपका CH, Cl3, साथ में क्या ले रहे हैं हम, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, और साथ में करवा रहे हैं इसको हीट। तो अब ये क्या देगा, आइसोसाइनाइड देगा, आइसोसाइनाइड। और तो ये क्या देगा, CH3CH2 and this one. This is your ethyl isocyanide प्लस साथ में क्या दे रहा है, ये साथ में देगा आपको पोटेशियम क्लोराइड प्लस देगा वाटर। दिस इज योर कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और ये रिएक्शन कौन देते हैं, सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं। एंड अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3KCl यहां लग जाएगा, ये एंड ये, दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो दिस इज योर कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन अभी हमने किसके साथ किया, एलिफेटिक अमीन के साथ। अब यही रिएक्शन हम करके देखते हैं एरोमेटिक के साथ। ओके, आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। एंड ये रिएक्शन हमारे जो हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है 12th स्टैंडर्ड में, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन जब आता है ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन का, तो कार्बाइल अमीन इज द वन ऑफ द मेन रिएक्शन देयर। कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन में प्राइमरी अमीन ही दे पाती है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन सारे नहीं देते हैं। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन कर रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ एरोमेटिक का। एरोमेटिक में क्या ले रहे हैं, एनिलीन ले रहे हैं। ओके, तो ये क्या है आपका एनिलीन, NH2, दिस इज योर एनिलीन। एंड ये क्या है आपका एरोमेटिक वाला, एनिलीन लिया। एनिलीन के साथ भी सेम केस, एनिलीन में भी क्या डालेंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे, CHCl3 डालेंगे, साथ में क्या डालेंगे, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हीट कर देंगे। तो क्या देगा ये आपको, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस साथ में क्या देगा,
वही जो KCl और वाटर ऊपर बना था वही यहाँ पे बनेगा. So this one is the reaction. So in this way the carbyl amine reaction takes place. Once again I am explaining the carbyl amine reactions are given by only primary amine. Primary amine कोई भी हो सकता है, either you may take aliphatic primary amine और aromatic. aliphatic इनमें क्या होता है बेसिकली, इसमें लेते हैं अमीन का रिएक्शन होता है ये क्लोरोफॉर्म और किसके साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. इनको जब लेके हीट करते हैं, हीट करने पे क्या हो जाता है, ये बना देता है आपका कार्बाइल अमीन, और जिसकी स्मेल होती है ऑफेंसिव. जब ये स्मेल आती है तो हमें पता चलता है कि रिएक्शन हुआ है, एंड देन पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बना देता है साथ में. तो ये हमारा डिफरेंशिएशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है क्लेजन कंडेंसेशन. क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, ये जो होता है ये क्या होता है आपका सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन. क्या होता है ये, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन. अब सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन वो होते हैं जो कि खुद ही कंडेंस होके कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. लाइक अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ आ गए और उनमें उनको या तो कोई हीट लगी या उनमें एसिड और बेस की कोई प्रेजेंस आ गई, तो वो दोनों मिलकर रिएक्शन कर देते हैं. और वो कौन कौन से मॉलिक्यूल निकाल, आइदर वो वाटर निकालते हैं, या तो वो HCl निकालते हैं, या तो वो अल्कोहल निकाल देते हैं. ठीक है, तो ये होते हैं आपके कंडेंसेशन के दौरान ये चीजें बनती हैं. कंडेंस होना क्या होता है, कोई चीज गर्म हुई उसके बाद वो ठंडी हुई, वही तो होता है कंडेंसेशन. तो वो सेल्फ एक दूसरे के साथ ही कंडेंस हो जाते हैं. ठीक है, और उसके बाद ये वाले मॉलिक्यूल वो रिलीज कर देते हैं. तो ये सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है किस किस चीज का, कौन कौन से इसमें मॉलिक्यूल होते हैं, एस्टर का. किसका रिएक्शन है ये, एस्टर का, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एस्टर. और ये क्या होता है, अच्छा अब हम इस रिएक्शन को लिखते हैं. जैसे हमने लिया यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेने हैं हमें, 2 मॉलिक्यूल्स जब लेंगे हम, लाइक हम ले रहे हैं यहाँ पे इथाइल एसीटेट. ओके, सो दिस इज आर इथाइल एसीटेट. अब इथाइल एसीटेट का 1 मॉलिक्यूल, और दिस इज आर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट, C2H5. और इनको ये बेस भी चाहिए होता है एक. तो अब इसमें क्या होगी, सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगी. बट इनमें एक और कंडीशन है. वो कंडीशन पता क्या है, कंडीशन ये है कि इनमें होना चाहिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, हाँ सॉरी बीटा लिख दिया मैंने, अल्फा. इनके पास होना चाहिए आपका अल्फा हाइड्रोजन. अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा. तो अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो गया. तो जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो ये क्या करेगा, यहां से ये मॉलिक्यूल कंडेंस होके क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा. और क्या देगा आपको ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 O C2H5. ये क्या है आपका इथाइल एसीटो एसीटेट. और साथ में ये क्या रिलीज करेगा, एक निकालेगा ये अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल वी कैन से. और ये इसको क्या बोलते हैं, ये बीटा कीटो एस्टर भी इसी को बोलते हैं, बीटा कीटो एस्टर. अब देखो क्या है ये, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. क्या होगा, क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है ये किसका, एस्टर का. और इसको चाहिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस. किसकी प्रेजेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस की, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए. और एक और क्या कंडीशन है, इसके पास क्या होना चाहिए, एस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन. जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो 2 मॉलिक्यूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनमें क्या हो जाएगी, सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगी. सेल्फ कंडेंसेशन हो गई, ये हमारे 2 मॉलिक्यूल हमने लिए, इथाइल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल लिए, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, स्ट्रॉन्ग बेस लिया हमने सोडियम मेथॉक्साइड, देन रिएक्शन करवाया. इसने क्या कर दिया, ये कर दिया आपका इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल रिलीज करके इथाइल एसिटो एसीटेट फॉर्म कर दिया. और इसी रिएक्शन का नाम है क्लेजन कंडेंसेशन. ओके.